टोंक की देवली उनियारा सीट से उपचुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा और उनके कई समर्थकों की रिहाई के लिए रविवार यानी 29 दिसंबर को नागर फोर्ट में महापंचायत आयोजित की गई। नरेश मीणा उपचुनाव के दिन एसडीएम के साथ हुए थप्पड़ कांड के बाद से जेल में बंद हैं। टोंक के नागर फोर्ट में हुई महापंचायत में सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। महापंचायत में आए नेताओं ने कहा कि अगर 10 दिन में सरकार ने बेगुनाहों की रिहाई और पीड़ित लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा नहीं की तो अगला महापड़ाव जयपुर में होगा। महापंचायत में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने हुंकार भरते हुए कहा कि 13 तारीख को समराव की घटना ने सारे देश को हिलाकर रख दिया है। क्या एक महिला का हाथ पकड़कर एक अधिकारी का घसीटना अपराध नहीं? एक नौजवान लड़के ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, चुनाव से नेता का निर्माण होता है। उन्होंने प्रदेश की भजनलाल सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार या तो 10 दिनों में हमारी मांगों को मान ले वरना जयपुर में महापड़ाव होगा। सिर्फ गुंजल ही नहीं बल्कि इस महापंचायत में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुने। हम इस बात की भी परवाह नहीं करते रिजल्ट क्या होगा, लेकिन एक बात आप तय कर लेना, यहां पे जितने लोग आए हैं वो सब लोग आज आपकी मान मर्यादा सम्मान स्वाभिमान इसमें है। मैं समरावता गांव गया था, मैं उस गांव को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। ऐसा गांव मैंने पहली बार देखा है जहां इतने मर्द लोग रहते हैं, जहां की मां बहन बेटी, हर मां बहन बेटी रानी लक्ष्मीबाई है। क्या बात करते हो आप? एक के भी माथे पे सिकन नहीं, इतना जबरदस्त आंसू गैस के गोले चल गए। आप ये बताओ, मैं समरावता गांव गया, अब अपने यहां तो आप जानते हो पूछने वाले बहुत। मुझे एक जने ने कहा, भाई साहब थांगे पे पुराना दिन को नहीं रिया, मैं क्यों हाल बुढ़ापो को नहीं आयो यार, जवानी बाकी है, तू चिंता मत कर। बोले आप इतना दिन लगा दिया, मैं इतना दिन लगा दिया ना। मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी और जवाहर सिंह बेडम आया गांव में। डॉक्टर साहब के मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मेरे खास हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी। जवाहर सिंह बेडम के मेरे ज्यादा रिश्ते नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब को मैं बचपन से जानता हूं। डॉक्टर साहब आदरणीय भैरू सिंह जी के चेले हैं और भैरू सिंह जी मेरे बड़े बाप हैं। मैं बचपन से उनको जानता हूं। मैंने उनका सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन देखा है, लेकिन मुझे पहली बार दुख हुआ कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के ऊपर भजनलाल भारी पड़ गया। दुख हुआ मुझे इस बात। तो वहीं महिपाल सिंह मकराना जो कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम छीनना जानते हैं। मैं करणी सेना चलाता हूं, विकलांग सेना नहीं चलाता। लठ मारना जानते हैं और लठ मारने की हिम्मत भी है। सुनिए आप इनको। मेरा सीधा सीधा बोलना है, सुनो मेरी बात। हम लोग वॉरियर कौम से आते हैं, हम लोग कोई दबी कुचली कौम से नहीं आते। अगर न्याय नहीं मिलेगा छीनना जानते हैं, जयपुर के दांत फाड़ना जानते हैं और वहां जाके लेना जानते हैं। मैं करणी सेना चलाता हूं, मैं कोई विकलांग सेना नहीं चलाता। अपने सीधे सीधे लठ की जोर की बात है भैया। अगर नाटक करोगे तो नरेश मीणा ने क्या बोला था, प्रशासन अगर लठ बरसाएगा तो हम भी लठ मारना जानते हैं और लठ मारने की हिम्मत हम में है कि नहीं है? तो लड़ना सीखो। ये अब क्या न्याय लेने के ट्रम्प के पास जाएगा, भाई साहब हमें न्याय दे दो? कहा जाए? इनको ही तो बोल रहे जो न्याय देने वाले यही है। जयपुर 100 किलोमीटर तो है। मैं आपके इस मंच से बोल रहा हूं सीधा सीधा, मुख्यमंत्री महोदय आपका 1 साल बहुत बढ़िया निकले और आगे 4 साल भी निकले, पर आपके ये 1 साल के ऊपर जो दाग है, ये समरावता कांड, इसको धो लीजिए। नहीं तो अगर हम दिल्ली जयपुर आए तो वो दिन सही नहीं रहेगा प्रशासन के लिए और सरकार के लिए। और हमने एक बार नहीं हजारों बार करके दिखाया कि नहीं दिखाया। अब महापंचायत ने तो भजनलाल सरकार को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन नरेश मीणा और उनके समर्थक 10 दिनों में जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं? नरेश मीणा और इस महापंचायत पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।